हेलो एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम राजस्थान। राजस्थान में के सीकर जिले में और मंदिर स्थित है। खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यह क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने महाभारत के बारे में आप लोग जानते होंगे। महाभारत में एक योद्धा थे बर्बरीक, जो कि भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक की जो माता थी मोरवी, उन्होंने बर्बरीक से एक वचन ले रखा था कि जब भी कभी युद्ध होगा तो तुम जो है हारते हुए पक्ष के साथ के पक्ष में हारता जो पराजित पक्ष जो होगा उसके साथ में आप युद्ध लड़ोगे, उसका साथ दोगे। तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अब कौरव तो हारने वाले थे और यह भगवान श्री कृष्ण को पता था। तो उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण यही था कि अगर बर्बरीक कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ने लग गया तो फिर पांडवों की हार निश्चित है, क्योंकि जो बर्बरीक को जो भगवान शिव ने जो अभेद्य शस्त्र सौंपे हुए थे, दे रखे थे दान में, नहीं क्या कहते वरदान में, तो वह अभेद्य थे। उन हथियारों से बर्बरीक किसी का भी संहार कर सकते थे। तो भगवान श्री जब महाभारत युद्ध होना शुरू होना था तो बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े, घर से निकल पड़े। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि बर्बरीक युद्ध करने के लिए निकल पड़े, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखा और आधे रास्ते में जाके उन्होंने बर्बरीक का घोड़ा रोक लिया। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने बर्बरीक से कुछ दान देने की इच्छा व्यक्त की, कुछ दान मांगा उन्होंने। तो बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि बताओ आपको क्या दान चाहिए, जो भी आप दान मांगेंगे, जो भी आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान मांग लिया। जैसे ही बर्बरीक ने यह सुना कि यह शीश मांग रहे हैं, तो उन्हें कुछ शक हुआ, कुछ डाउट हुआ। तो उन्होंने ब्राह्मण से बोला कि आप अपने असली रूप में आइए और मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक से कहा कि इस युद्ध के शुरू में ही जो है हमें एक वीर योद्धा का शीश भेंट चढ़ाना होगा, और जिसके लिए हमारा शीश चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि भगवान, मैं इस युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका आश्वासन दिया और तथास्तु कहा। तो जब बर्बरीक ने अपना शीश दान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को ऐसी जगह पर स्थापित किया जहाँ से कि पूरा युद्ध, महाभारत का युद्ध दिखाई देता था। तो जब अब बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा इस टाइम पे, तो जब युद्ध खत्म समाप्त हुआ तो पांडवों में इस बात की बहस होने लगी कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सुझाव दिया, पांडवों को सुझाव दिया कि आप जो है बर्बरीक के शीश से पूछिए, क्योंकि इस युद्ध का संपूर्ण साक्षी जो है बर्बरीक का शीश है, और उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस बात पर सब लोग सहमत हो गए और उन्होंने बर्बरीक के शीश से पूछा। तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ही जो है जीत के कारक हैं, सबसे बड़े कारक हैं। बर्बरीक ने कहा कि मैंने इस युद्ध में किसी योद्धा को भी
युद्ध लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने सिर्फ यही देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इस युद्ध में चारों ओर घूम रहा था और वही शत्रु सेना को काट रहा था। तो कहानी इसकी कहानी यही थी। और इस जवाब को सुनकर भगवान श्री कृष्ण काफ़ी खुश हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 जो कलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी संक्षिप्त में कहानी कथा है बर्बरीक की और खाटू श्याम बाबा मंदिर की। तो आप भी आइएगा कभी यहाँ। जय श्री राम। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी थी खाटू श्याम बाबा मंदिर की। और यहाँ पे जब हम वापस आ रहे थे तो देखा कि कई लोग झंडे लेके रिंगस से मंदिर तक की पैदल यात्रा कर रहे थे, जो कि अपनी मन्नतें मांग रहे थे। उसके बाद हम लोग निकले दिल्ली की ओर। थैंक्स, कीप वॉचिंग, बाय बाय। Bye bye. Thanks guys. Thanks for watching. Please subscribe and like. Thank you. Keep watching. Thanks. Keep watching.